स्टैंडर्ड मीटर इंग्लिश में बोलते हैं, मानक मीटर। देखिए, पेरिस के निकट अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनम 90% व इरिडियम 10% मिश्र धातु के एक टुकड़े को एक मानक मीटर कहते हैं। मानक, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। को पेरिस के निकट अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनम पीटी, प्लेटिनम 90% व इरिडियम को IR से इरिडियम 10% मिश्र धातु के एक टुकड़े को एक मानक मीटर कहते हैं। एक मानक मीटर कहते हैं। यानी अगर हम पेरिस के निकट, ये विदेश में है, अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित प्लेटिनम को 90% ले लो और इरिडियम को 10% ले लो और मिला के एक क्या बनेगा, मिश्र धातु का एक टुकड़ा बन जाएगा। मिश्र धातु का क्या बनेगा, एक टुकड़ा बनेगा और उसी टुकड़े को क्या कहेंगे, एक मानक मीटर। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन क्या है अथवा में करके, क्रिप्टान 86, क्रिप्टान का परमाणु क्रमांक कितना है, 86 है। क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के ध्यान देना, क्रिप्टान 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का 16,50,763.73 तरंगें जितनी दूरी में आती हैं उसे एक मानक मीटर कहते हैं। उसे एक मानक मीटर कहते हैं। देखिए, इसकी दो डिफिनीशन है, एक तो ये है और एक ये है। क्रिप्टान 86 से जो नारंगी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य निकलेगा वो 16,50,763.73 तरंगे, इतनी क्या है, तरंगे हैं। ये जितनी दूरी तक जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, एक मानक मीटर। क्या बोलेंगे, एक मानक मीटर कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। हालांकि ये आपके 11th के में बहुत कम पूछा जाता है। ये आपके कंपटीशन के लिए है कि अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में एक मानक मीटर कितने के तुल्य होता है, तो याद रखना
एक तो 90% इरिडियम, 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम के तुल्य होता है। अगर ये ना दिखाई पड़े तो क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी में आएंगे। या क्रिप्टॉन का नाम ले तो समझ लो यही अंक हमें याद रखना है। और ये होता क्या है, ऑप्शन में जहाँ 63 है वहाँ 73 लिख देंगे और 73 के स्थान पे 63। तो इसको खूब याद रखोगे तभी सही रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाओगे कि 63 पहले है कि 73 है। तो 63 पहले रहेगा, 73 बाद में। ठीक, याद रखना। दशमलव यहाँ पे लगा है 16,50,763.73 तरंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रोन की। देखिए माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन को ना म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, यह दूरी मापने का छोटा मात्रक है। देखो 5 होते हैं, एक तो माइक्रोन हो जाएगा, जरा ध्यान देना, दूसरा एंगस्ट्राम हो जाएगा, तीसरा प्रकाश वर्ष हो जाएगा, चौथा फर्मी हो जाएगा और पांचवा पारसेक हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, पारसेक। तो कितने दिख रहे हैं आपको, 5। सबसे छोटी दूरी फर्मी मापता है। इससे थोड़ा बड़ी दूरी एंगस्ट्राम, इससे थोड़ा बड़ी दूरी माइक्रोन, इससे बड़ी दूरी प्रकाश वर्ष और सबसे बड़ी दूरी, यानी सबसे छोटी दूरी ये मापेगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा एंगस्ट्राम, फिर एंगस्ट्राम से थोड़ा बड़ा माइक्रोन और माइक्रोन से बड़ा प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। दूरी मापने के ना ये यंत्र हैं। ठीक है, तो याद रखना कि माइक्रोन क्या होता है। यह दूरी मापने का छोटा मात्रक है। इसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। इसके द्वारा ना जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। इसके द्वारा यह दूरी मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसके द्वारा नाभिक के त्रिज्या, परमाणु आकार, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है इसके द्वारा। और इसके द्वारा क्या करते हैं, हवा या निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य से पृथ्वी तथा 2 तारों के बीच की दूरियों को ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब फर्मी यह दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक है। इसके द्वारा विषाणुओं का आकार, विष देख सकते हो क्या, जो न देख पाओ उसका भी आकार कौन मापता है, फर्मी। और ये पारसेक है, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा ना आकाश गंगा का आकार मापा जाता है। आकाश गंगा बहुत बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड ही नापने के लिए बोल दिया जाए तो किसके द्वारा नापोगे, पारसेक के द्वारा। 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। तो सबसे पहले हम माइक्रोन लिखेंगे। यह दूरी मापने का छोटा मात्रक है। छोटा मात्रक है। इसके द्वारा जीवाणुओं का आकार मापा जाता है।
जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके दूसरे डिफिनीशन की बात कर लें हम लोग, ध्यान समझना, इसका दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, देखो अथवा में करके 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। 1 माइक्रोन कहलाता है 1 मीटर का, यानी 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन म्यू बराबर 1 मीटर का 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाखवां कई मीटर का है, 1 मीटर का, वां भाग, यानी अगर इसे संक्षेप में लिखना चाहें तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1 मीटर बटे 1 के आगे 6 जीरो है तो इसे लिख सकते हैं 10 के घाते 6। देखते रहो, और ये प्लस में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 के घाते -6 और गुणिते 1 मीटर, और 1 माइक्रोन बराबर 1 का गुणा इसमें करोगे 10 के घाते -6 मीटर। ये देखो, ये तो रहा हमारा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो सब लोग जानते हो कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कहो चाहे 10 के घाते 2 सेंटीमीटर कहो, ये है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ 1 है ना छिपा, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6 गुणे 1 मीटर। और इस देखो यही वाला फिर से लिख दिया ना, और इस 1 मीटर के स्थान पर कितना लिखेंगे, 10 घाते 2 सेंटीमीटर, 10 घाते 2 सेंटीमीटर। और इसे हल करोगे तो 10 घाते 6 में से 2 निकाल दो, कितना आएगा, 10 घाते -4 सेंटीमीटर। ये किस में आ गया, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। अगर हमें किलोमीटर में भी निकालना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 10 घाते -3 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं हम, अगर यहाँ पे निकाल लें तो किलोमीटर में जैसे देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000, यानी 10 के घाते 3 मीटर ना। अगर इसको नीचे ले आएंगे तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ऊपर 1 मीटर बचेगा, और नीचे 10 घाते -3 हो जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे आएगा क्या हो जाएगा, 10 घाते -3, तिरिया गुणा करोगे तो 1 मीटर में हो जाएगा 10 के घाते -3 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ देखो मीटर को हम किलोमीटर में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, तो यहाँ पे मीटर है और इसको 1 मीटर के स्थान पे हम रख देंगे, 1 मीटर के स्थान 10 घाते -3 किलोमीटर। तो यहीं पे लगा देते हैं, यहीं पे
1 मीटर के स्थान पे, तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 गुणिते 1 मीटर है ना, यहाँ 1 मीटर के स्थान पे कितना 10⁻³ किलोमीटर, और ये हो जाएगा इतना 6 3 9, दोनों माइनस है ना तो जुड़ जाएंगे, -9 किलो। तो 1 माइक्रोन में हो गया हमारा 10⁻⁹ किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे मीटर वाला ये है सेंटीमीटर, ये किलोमीटर, लिखिए इतना। अब देखना अगला टॉपिक है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम एंगस्ट्राम को A⁻0 से प्रदर्शित करते हैं, और एंगस्ट्राम जो है यह माइक्रोन से भी छोटी दूरी मापने का यंत्र है। देखो यह माइक्रोन, अभी देखो मैंने माइक्रोन बता दिया, माइक्रोन से भी छोटी दूरी मापने का यंत्र है। इसके द्वारा नाभिक की त्रिज्या परमाणुवीय आकार एवं प्रकाश के तरंग दैर्ध्यों को मापा जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्यों को मापा जाता है। देखो यह जो है यानी एंगस्ट्राम माइक्रोन से भी छोटी दूरी मापने का यंत्र है। मतलब अभी माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग मापता है, लेकिन 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, जैसे 1 मीटर है हमारे पास, तो ये क्या करता है ना, इसके पहले वाला माइक्रोन वो 1 मीटर का 10 लाख भाग कर दिया। कई लाख? 10 लाख भाग कर दिया। 10 लाख टुकड़े करके माप देता है। कई मीटर का? 1 मीटर का। कितने मीटर? कौन मापता है? माइक्रोन। और ये एंगस्ट्राम ना 1 मीटर का 10 अरब कर देता है भाग। 10 अरब टुकड़े। 10 अरब टुकड़े तो और छोटे छोटे बनेंगे। जैसे हम कह दें एक कद्दू का 4 भाग करो, तो एक ठे कद्दू जितना इतना बड़ा है, 4 भाग करोगे तो इतना इतना आएगा। और हम कह दें एक कद्दू का 50 भाग करो, तो एक भाग का टुकड़ा कितना होगा? छोटा छोटा। एक कद्दू का 10 लाख भाग करो तो और छोटा छोटा हो जाएगा। एक कद्दू का 10 अरबवां भाग करो तो और छोटा छोटा। तो जो एक छोटकवा भाग होगा वो बहुत छोटा होगा। तो वैसे ही माइक्रोन कहता है कि 1 मीटर का 10 लाख भाग करो, तो जो एक टुकड़ा आए वही एक माइक्रोन है। और एंगस्ट्राम कहता है कि 1 मीटर का 10 अरब भाग कर दो, तो 10 अरब जब करोगे तो और छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो और छोटा टुकड़ा जो होगा वो किसका होगा? एंगस्ट्राम का होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि
माइक्रोन 1 मीटर का 10 अरब भाग कर देता है, 10 लाख भाग कर देता है, और एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरब भाग। अब ऐसे ही ले लो कि जैसे 4 भाई थे, 4 बीघा खेत था, तो 1-1 बीघा आएगा हिस्सेदारी में, और 4 बीघा 4 आदमी हैं, 4 बीघा खेत है और 8 आदमी है, तब कई के बिस्सा आएगा, 5-5 बिस्सा। तो खेतों की जगह क्या हो गई, कम हुई कि नहीं हुई? तो जब ज़्यादा 1 मीटर में ही ज़्यादा भाग कर दोगे तो स्थान कितने आएंगे? छोटे छोटे आएंगे कि नहीं? बहुत छोटे छोटे, और उसका छोटा छोटा भाग क्या होगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो अब देखना, ये माइक्रोन से भी छोटी दूरी मापने का यंत्र है। इसके द्वारा क्या मापते हैं? नाभिक की त्रिज्या, परमाणु आकार, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापते हैं। अब देखिए इसके दूसरी डिफिनीशन है कि 1 मीटर का 10 अरबवां भाग भाग 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम को किससे विभाजित करते हैं? a के पावर 0 से। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मीटर बटे 10 अरबवां, यानी 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 अरबवां कैसे आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 10 अरबवां भाग हुआ कि नहीं? 1 मीटर का कई अरब भाग कर दिए? 10 अरब। तो इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं, यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से 1 मीटर बटे, नीचे 1 के आगे 10 जीरो है तो लिख देंगे 10 के घाते 10। 10 के घात क्या हो जाएगा? 10। अब ये नीचे से ऊपर ले जाओ, यहाँ देखो प्लस है ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10। अब बगल में हो जाएगा 1 मीटर। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 का गुणा इस 10 घाते माइनस 10 में करोगे, आएगा 10 घाते माइनस 10, और बगल में आ जाएगा मीटर। तो कुल मिला के हमें मिलेगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। ये जो मीटर वाली वैल्यू है ना, अगर इसे सेंटीमीटर में बदले और इसी को हम किलोमीटर में बदल देते हैं तो हमारे पास इसके कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? 3। ध्यान समझना, हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को लिखते हैं 10 के घाते 2 सेंटीमीटर, यही लिखते हो ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। तो देखो इसको तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं, जहाँ पर 1 मीटर है वहाँ पर लिख देंगे 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू मीटर मिली है किस में मिल जाएगी? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 के घाते माइनस 10 गुणे
इसके स्थान पर 1 मीटर के स्थान पर लिखेंगे 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पर होता क्या है, देखो 10 आधार है और इसकी जो घात -10 है वो घात है। ये 10 आधार है और 2 इसकी घात है। तो यहाँ आप देख रहे हैं घातांक का नियम ये है कि ये आधार आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे। तो 10 यहाँ डबल है, सिंगल लिखेंगे, ये जोड़ दो -10 और इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +2 सेंटीमीटर। फिर से और हल करोगे तो 1 एंगस्ट्राम बराबर हो जाएगा 10 के घाते 10 में से 2 निकाल दो -8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्राम में हो जाएगा 10 के घाते -8 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास 1 एंगस्ट्राम की जो वैल्यू है वो मीटर में आ गई, ये सेंटीमीटर में आ गई। अब हमें किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो चलिए किलोमीटर में भी निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। किलोमीटर में सब बच्चे जानते हो कि चूंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर ना, 1000 यानी 10 के घाते 3 मीटर। 1000 लिखो चाहे लिख दो 10 घाते 3, क्योंकि 1000 के आगे 1 के आगे 3 जीरो होता है, तो हम 10 घाते 3 मीटर लिख सकते हैं। ओके, अब इसे हम अभी अभी बताए थे पिछले वाले माइक्रोन में, ये ऊपर से नीचे आएगा। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 घाते 3 गुणे 1 मीटर। 1 का गुणा इस 10 घाते 3 में करोगे ना तो इतना ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये ऊपर है प्लस में, ये नीचे ले आएंगे, अंश से हर में ले आओगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर ऊपर ही रहेगा और ये जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 10 के घाते -3। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका बटा 1 मान लो, तिर्यक 10 घाते -3 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 10 के घाते -3 और बगल में किलोमीटर। 1 का गुणा 1 मीटर में करोगे आ जाएगा 1 मीटर। या का चिन्ह है, 1 मीटर यहीं पे रखेंगे और ये लिख देंगे 10 घाते -3 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में 10 घाते -3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 घाते 3 मीटर। ये चीजें याद रखना, ये हमेशा उपयोग वाली चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इनका उपयोग ना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप क्वेश्चन हल करोगे ना एनसीईआरटी के बुक के देखोगे वहाँ पर भी ऐसे मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत समझदारी से काम करना। जितना बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपके लिए है, महत्वपूर्ण है, इसलिए सब चीज़ों को पढ़ना है। अभी देखो मैंने 1 एंगस्ट्राम की वैल्यू यहाँ पे मीटर में ले आया, यहाँ पे सेंटीमीटर में लाया, 2 वैल्यू हुई कि नहीं हुई। अब हम किस में लाएंगे, किलोमीटर। तो देखो जरा, ये जो है ना ये इसी में रख देते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं समीकरण 1। इसी समीकरण 1 में 1 मीटर के स्थान पर 1 मीटर के स्थान पर लिख देंगे 10 घाते -3 किलोमीटर। 1 मीटर लिखा है ना, इसके बराबर कितना होता है, 10 घाते -3 किलोमीटर। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से जरा ध्यान देना, 1 एंगस्ट्राम बराबर ये लिखेंगे 10 के घाते -10 गुणे
1 मीटर के स्थान पर क्या लिखोगे? 1 मीटर के स्थान पे 1 मीटर के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 1 मीटर के स्थान पर लिखेंगे 10⁻³ किलोमीटर। 10⁻³ किलोमीटर। अब देखना आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे तो डबल 10 है, सिंगल 10 लिखेंगे, ऊपर वाला जोड़ दो -10 और -3, बगल में हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा 10⁻³ 13। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है। नियम पढ़े हो कि नहीं? 1 एंगस्ट्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। तो देखो ये आ गया मीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर में और ये आ गया किलोमीटर में। ये एंगस्ट्राम हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक है। फटाफट लिखे इसका, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ठीक, अब देखना, अब हम लोग माइक्रोन एवं एंगस्ट्राम में संबंध, ठीक है ना। अब ये माइक्रोन एंगस्ट्राम में संबंध क्या होता है? आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्राम में होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपने पढ़ा है कि 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर, अभी अभी मैंने पढ़ाया। अब इसी को हम इस तरीके से बांटेंगे, 1 एंगस्ट्राम बराबर, इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4 गुणित 10⁻⁻6 मीटर। 10 को हम 2 भागों में तोड़ दिए, एक भाग 10⁻⁻4 का कर दिए और एक भाग 10⁻⁻6 का, क्योंकि 6 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 10। 2 भाग कर दिया। अब आप जानते हो, अच्छा 6 और 4 ही क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। चूंकि 1 एंगस्ट्राम बराबर होगा 10⁻⁻10 मीटर, होता है ना। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो ये जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। ये वाली देखो 10⁻⁻6 मीटर है और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोन। यहाँ पर 1 माइक्रोन लिखेंगे तो 1 एंगस्ट्राम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻4। 10⁻⁻6 मीटर के स्थान पे 1 माइक्रोन। और ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्राम बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे हो जाएगा 10⁻⁻4 माइक्रोन। ये देखो ये एक रिलेशन ये मिल गया कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻4 माइक्रोन। या अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, ध्यान समझना, इस समीकरण 1 से अगर हम बात कर दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसी चीज को लिख लेंगे, समीकरण 1 ही, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻4 गुणे 1 माइक्रोन। ठीक है ना। क्या लिख देंगे? 1 माइक्रोन। ओके। अब देखना, अब हमें करना क्या है कि ये जो 10⁻⁻4 है ये अंश में है, इसको नीचे ले आओ। तो इसे जब आप नीचे ले आओगे तो 1 एंगस्ट्राम बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोन, यहीं पे रहेगा। ये कहाँ चलाएगा? नीचे। तो 1 माइक्रोन बटे 10⁻4। नीचे इसका बटा कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, तिर्यक गुणा करो। इसका गुणा इसमें कर दो, 1 का इसका इसमें 1 में करोगे ना
तो हो जाएगा 10 के घाते 4 और बगल में है एंगस्ट्रॉम, और 1 का गुणा इसमें करोगे हो जाएगा 1 माइक्रोन, या 1 माइक्रोन लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 10 घाते 4 एंगस्ट्रॉम राइट साइड में लिखेंगे। तो एक रिलेशन हमें और देखने को मिला माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -4 माइक्रोन। अगर कोई पूछ ले आपसे कि माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में संबंध बताओ, तो आप 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते -4 माइक्रोन भी बताना है और 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते 4 एंगस्ट्रॉम भी बताना है। यानी हमें ये दोनों बता देना है, ये दोनों बता देना है। कोई दिक्कत? इस चीज का विशेष ध्यान देना। लिख लीजिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसे हम इंग्लिश में लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखना, यह ना दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। मैंने कहा दूरी मापने का माइक्रोन से भी नाप सकते हो, एंगस्ट्रॉम से भी नाप सकते हो, प्रकाश वर्ष से भी नाप सकते हो, फर्मी से भी नाप सकते हो और पारसेक से भी नापते हो। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा हमारा फर्मी होता है, पारसेक होता है, और सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है, और उनके बीच में ना ये सब होते हैं। पारसेक से थोड़ा सा छोटा दूरी मापने का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो इसकी डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे कि यह दूरी मापने का छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों का आकार, जैसे सूर्य से पृथ्वी तथा चंद्रमा से पृथ्वी, या 2 तारों या ग्रहों के बीच की दूरियों को ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें पता लगाना हो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो किसका प्रयोग करोगे? प्रकाश वर्ष। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो प्रकाश वर्ष का। 2 ग्रहों के बीच की दूरी का पता लगाना है तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा ग्रहों के बीच की दूरियों को ज्ञात किया जाता है। ये तो इसकी पहली डिफिनीशन रही। अगर हम इसके दूसरे डिफिनीशन की बात कर लें तो कहेंगे कि हवा या निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, चाहे हवा में जाओ और चाहे जहां हवा ना हो उसमें जाओ, और 1 वर्ष में
जाओ और जितना दूरी तय करो, जितना दूरी तय करो वही क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखना जरा, एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में 1 LY से, यल माने लाइट, वाई माने ईयर, ईयर माने प्रकाश, तो प्रकाश वर्ष को किससे? LY से। ठीक, तो एक प्रकाश वर्ष LY बराबर हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में एक वर्ष में चली दूरी, एक वर्ष में चली दूरी, ध्यान देना हमें दूरी निकालना है। तो एक वर्ष में कितने दिन होता है? 365, और प्रकाश के चाल से जाएगा यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितने घंटे तक जाना है? 24 आवर्स। कितने घंटे? 24 घंटे तक जाना है। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, तिर्यक गुणा करोगे तो दूरी बराबर चाल गुणिते समय होता है कि नहीं? दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां पर चाल तो ये हो गया, और कितने, देखो यहां दूरी लिखा है कि नहीं? देखो यहां दूरी लिखा है ना, और इसमें कितने का गुणा हुआ है? चाल का और समय का। चाल हमारी क्या है? 3 × 10⁸ इतने चाल से प्रकाश चल रही है आगे की ओर। पहले देख लो, बाद में लिखना, लिखो ना भी। इतने चाल से चल रही है। टाइमिंग क्या है? 365 दिन। कितने घंटे तक चल रहा है प्रकाश? एक घंटे में कई मिनट? एक मिनट में कितने सेकेंड? 60। तो मैं सेकेंड मीटर और किस में बदल दिया? सेकेंड में। तो ये जरा बताओ इसमें क्या क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और इसका सेकेंड, क्योंकि चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है या चाल से, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक किस में बदल दिया लास्ट में? सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर बचेगा। अब इसे जब हम लोग हल करते हैं ना, तो मिलता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो जाता है 1 LY। 1 LY का मतलब है एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर। तो कुल मिला के हमें ये वैल्यू एक प्रकाश वर्ष की मिल गई। अगर आपसे कोई पूछ लेता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, तो लिखोगे 9.46
गुणित 10 पर घाते 15 मीटर के। आगे समझिएगा, आगे देखिएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग देखेंगे, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालते हैं। देखो, हम जानते हैं चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 घाते 2 सेंटीमीटर। तिर्यक गुणा करके अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालोगे, ये प्लस में है, नीचे आएगा 10 के घाते -2 मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर को मैं किस में बदल दूंगा? सेंटीमीटर में। तो यही चीज लिखो, 1 LY 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 गुणिते, देखो बगल में मीटर है, इस मीटर को अभी ना लिखो, इस मीटर को क्या करेंगे? इस मीटर को 1 मीटर लिख सकते हो क्या? क्योंकि 1 का गुणा इतने में करोगे इतना ही आएगा। अब आप 1 मीटर बराबर क्या जानते हो? चूंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 के घाते 2 इतनी होता है ना। 1 मीटर में होता है 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। तो हम 1 मीटर के स्थान पे यही लिख देंगे 10 घाते 2। तो इसे लिखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 9.46 अब 15 × 2 17 सेंटीमीटर। ये आ गया 1 LY सेंटीमीटर। ये किस में आ गया भाई साहब? सेंटीमीटर में। अब देखो, ये मैंने अभी निकाल लिया, ये मैंने चेंज किया है ना। अब हम किलोमीटर के लिए देखते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है। हमारे पास मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब किसकी ज़रूरत है? किलोमीटर की। डस्टर दो, इधर ले आओ। अब देखना, हम लोग किलोमीटर में निकालेंगे, ठीक। देखिए जरा, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, चूंकि ऐसे 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1000 को लिख सकते हो 10 घाते 3 मीटर, लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर, ये ऊपर से नीचे ले आओ, ये ऊपर से नीचे ले आओगे तो बगल में 1 है कि नहीं है? और ये पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे आएगा, हो जाएगा -3। और तिर्यक गुणा कर दो, इसका बटे 1 कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे हो जाएगा 10⁻³ बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे 1 मीटर, या इसको पहले लिख दो, 1 मीटर बराबर 10 के घाते -3 किलोमीटर। तो हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के घाते -3 किलोमीटर। हम यहाँ से ले लेते हैं, हम अभी लिखे थे ना, ये देखो, ये किस में है? ये है मीटर में, और इसको हमें किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो यही चीज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सूत्र 1 LY बराबर 9.46 10⁻15 गुणे 1 लिख सकते हो कि नहीं? इधर देखते रहो, बाद में लिखना। ये चीज ना यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब होगा क्या? 9.46
10⁻15। 1 मीटर के स्थान पर देखो 1 मीटर बराबर क्या है, 1 मीटर बराबर क्या है अपने पास 10⁻³ किलोमीटर। तो जहाँ पे 1 मीटर दिख रहा है ना, इसके स्थान पे लिख दो 10⁻³ किलोमीटर। हल करोगे 9.46। अब 15 में 3 निकाल दो, 12 आएगा, 12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारी जो वैल्यू है किलोमीटर में है, ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में है, और ये जो वैल्यू है मीटर में है। इस तरीके से प्रकाश वर्ष के 3 वैल्यू मिल गए। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम लगभग में बात करें एप्रॉक्स में, तो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 1 LY लगभग, ये लगभग का चिन्ह है। एक लाइन के ऊपर इस तरीके से रेखा लिखी रहे तो लगभग का चिन्ह है। ये देखो 9.46, ये लगभग 9.5 रुपया है ना। 9.5 मतलब 10 के क्या है, करीब है। 9.5 रुपये क्या है, 10 के करीब है। जो 10 के करीब है तो क्या 10 मान सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे कितनी घात है, 15। तो इस चीज को हम लिख देंगे 10, इसलिए यहाँ पे लगभग लगाए हैं 10 गुणिते, और 10 की घात ऑलरेडी का है 15 मीटर। ठीक है ना। अब देखो इसकी घात 1, इसकी घात कितनी है 15, 15 1 16। तो 1 LY बराबर लगभग कितना हो जाएगा, 10⁻16 मीटर। ठीक, एक ये भी हमें मिल जाएगा। तो अगर लगभग में कोई पूछ लिया तो ये बता देना। किलोमीटर मीटर में बदलना है तो इसको भी निकाल सकते हो खुद से। चलिए इतना आप लिखिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं।